सुधरेगा नहीं तू, बार बार एक ही चीज। और जब बार बार एक ही फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे बोलते हैं रिकर्जन। तो पाइथन में कैसे रिकर्जन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। हर रिकर्जन फंक्शन के पास दो केस होते हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। बेस केस यानी कि जहां पे उस रिकर्जन को, उस प्रोग्राम को रोकना है, और रिकर्सिव केस यानी कि जहां से वो फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का विथ आर्ग्यूमेंट n। अगर n का वैल्यू 0 या 1 रहा तो हम लोग फंक्शन पे क्या रिटर्न करेंगे, 1। एल्स अगर 0 या 1 नहीं है तो क्या, n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो इनिशियली हमारा फंक्शन यहां से, हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है फैक्टोरियल और आर्ग्यूमेंट का वैल्यू 5 यानी कि n इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या होगा, चेक करेंगे इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, नहीं ये तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा, रिटर्न 5 दैट इज n इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल n-4 यानी कि n-1 यानी कि 4। ठीक है, फिर से यहां पे देखो फैक्टोरियल खुद को कॉल कर रहा है, ये जो फंक्शन है ये खुद को कॉल कर रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर से चेक होगा क्या n इक्वल टू 0 या 1 है, नहीं है, तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि अभी हमारा जो n का वैल्यू है वो 4 हो चुका है, और n-1 यानी कि 3। ऐसे ही करते करते हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे, कब तक, जब तक कि वो वैल्यू 1 या 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो जब 0 या 1 होगा तो हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, 1 रिटर्न करने वाले हैं। तो इसीलिए लास्ट में हम लोग 1 को ही मल्टीप्लाई किए। अब फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी नंबर का उसके प्रीवियस नंबर्स के साथ में एक्सेप्ट 0 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आता है वही होता है फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे देखो 5 का है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 को नहीं करना है, 0 को करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक्सेप्ट 0 जो भी प्रीवियस नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है यही होता है फैक्टोरियल।